नमस्कार एंड वेलकम टू स्माइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों एक चीज मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूं और आप भी इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे अगर मैं बात करूं लोन एप्स की जो आपको हासिल फ्री इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा कुछ लोन एप्स ऐसे थे जो कि आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं थे, ना उनका कोई रेगुलेटेड था, हार्श रिकवरी प्रोसेस अपना रहे थे, इलीगल रिकवरी इलीगल लेंडिंग अपना रहे थे। हालांकि अभी भी कुछ लोन एप्स है जो कि आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं है, फिर भी लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इलीगल तरीके से लोन प्रोवाइड करके लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जो कि कंप्लीटली इलीगल है। तो दोस्तों अपनी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मेरी बातों को थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं तो बेसिकली लोन एप्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेगुलेटेड लोन एप्स और दूसरा जो होता है वो है नॉन रेगुलेटेड लोन एप्स। तो दोस्तों अगर मैं रेगुलेटेड लोन एप्स की बात करूं, जैसे आपको पता होगा आरबीआई से बकायदा जो रेगुलेटेड है, जिनका एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड है, वो रेगुलेटेड है, रेगुलेटेड लोन एप्स यानी कि रजिस्टर्ड लोन एप्स हो गए। जो नहीं है इलीगल तरीके से लेंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो है नॉन रेगुलेटेड लोन एप्स, जिनका आरबीआई के साथ भी टाई अप नहीं है, ना उनका एनबीएफसी है या फिर उनके एनबीएफसी जो है या फिर जो कंपनी है आरबीआई से रजिस्टर्ड है, उनको साफ सीधी अगर मैं बोलूं उनको फेक लोन एप्स या फिर फर्जी लोन एप्स भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों क्या आपने कभी नोटिस किया है जो दो तरह की लोन एप्स है, जो कि रजिस्टर्ड है और जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, उनके बीच में क्या फर्क है? तो दोस्तों अगर मैं अपनी आप की बात करूं यानी कि अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो मुझे तो इन दोनों में कोई फर्क नजर ही नहीं आता। बस एक ही फर्क नजर आता है, वो है एक आरबीआई से रजिस्टर्ड है, एक रेगुलेटेड है, मतलब उनका एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, एक रजिस्टर्ड नहीं है। बाकी काम तो दोनों एक ही तरह का करते हैं और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ सहमत होंगे। अगर सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा मैं ये सब चीज क्यों बता रहा हूं। क्योंकि दोस्तों इन दोनों लोन एप्स में जो कि रेगुलेटेड है, जो कि रेगुलेटेड नहीं है, जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, दोनों में क्या फर्क है? दोनों की काम तो एक ही तरह का है। दोनों ह्यूमिलिएट भी करते हैं, हरास भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, कॉन्टैक्ट पे कॉल भी करते हैं, ग्रुप बनाने की धमकी देते हैं, जितने भी इलीगल रिकवरी प्रोसेस है सारे अपनाते हैं। बट बेसिकली जो रजिस्टर्ड लोन एप्स होते हैं उनके पास अधिकार आ जाता है कि वो आपकी सिविल को पूरी तरह से डैमेज कर दे, क्योंकि अगर आप उनका लोन रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपकी वो सिविल को पूरी तरह से डैमेज कर देंगे, यानी कि रिपोर्ट करेंगे तो आपकी सिविल तो डैमेज होना ही होना है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं सारी चीजों को साइड में रखूं, अगर मैं बात करूं ग्राउंड लेवल पर जो हमें दिखाई देता है तमाम ऐसे लोन एप्स है जो कि सो कॉल्ड आरबीआई से रजिस्टर्ड है, मतलब उनका जो एनबीएफसी है आरबीआई से रजिस्टर्ड, वो क्या करते हैं अगर आप उनसे 5,000 का लोन लेते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर है हमारे पास कमेंट करते हैं, मेल के माध्यम से बताते हैं, हमें डायरेक्ट मैसेजेस करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें बताते रहते हैं कि भाई मेरा 5,000 की लोन को इन्होंने पेनाल्टी ओवरड्यू चार्जेस लगाते लगाते यहाँ पे 15,000 20,000 कर दिया है, अब हम पे ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पे करने की स्थिति में ही नहीं हूँ और सिविल में भी उतना ही शो कर रहा है। उनको पता है भाई 5,000 का आपने लोन लिया है, देखिए आपको एक ट्रैप में कैसे फंसाते हैं, इनको कोई परेशानी नहीं है। 99% जो लोग हैं इनको पता है कि हिंदुस्तान के जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली को ज्यादातर टारगेट करते हैं, उन्हीं को ही लोन देते हैं और इनको पता है कि हमारे आपकी तरह जो बंदे होते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि 5-10 हज़ार के लिए मेरा सिविल खराब हो। पेमेंट तो एक दिन आना ही आना है, सिविल में रिपोर्ट करते रहो, जितना ओवरड्यू चार्जेस से लगाते रहो, क्योंकि बाकायदा आपने उनका एग्रीमेंट वगैरह भी साइन किया होगा कि हम इतना % इंटरेस्ट लेंगे। बस फर्क क्या रह गया है रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड में? मुझे पता है वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, जो रजिस्टर्ड है वो भी तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। सिर्फ इतना ही फर्क है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, इनके पास राइट्स आते हैं आपकी सिविल में रिपोर्ट करने की और उनके पास राइट्स नहीं है, ना कुछ लीगल एक्शन वो ले सकते हैं, खास करके जो फेक लोन एप्स जो कि लीगल एक्शन नहीं ले सकते, जो कि सिविल में भी रिपोर्ट नहीं कर सकते। बट इनके पास दोनों ही राइट्स है, वो लीगली एक्शन भी ले सकते हैं और सिविल में भी अपडेट कर सकते हैं। लीगल एक्शन लेते क्यों नहीं है? इनको पता है 5,000 तो आपसे रिकवर करना है, 15,000 का खर्चा कोर्ट में क्यों करें? सिविल में तो रिपोर्ट हम कर ही दिए, सिविल में रिपोर्ट हो जाने के बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि 10-15,000 के लिए मेरा सिविल खराब हो। वो बंदा पे करके ओवरड्यू चार्जेस सब पे करके हटाएगा। अगर सेटलमेंट भी करता है तब भी हमारा अमाउंट भी आता है, तभी हमारा अमाउंट आ ही जाएगा ना जितना हमने दिया था। सेटलमेंट मतलब जितना दिया था ओवरऑल लोन एप्स की अगर मैं सेटलमेंट की बात करूं, भाई जितना दिया तो उतना रिटर्न कर दो, उतना रिटर्न अगर आप कर भी देंगे तभी भी आपके सिविल में सेटलमेंट शो करेगा। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं ना कि अगर मैं जितना लिया हूं किसी रजिस्टर्ड लोन ऐप से उतने ही पैसे देके सेटलमेंट वगैरह करा लूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। उतना भी अगर आप देते हैं ना तो सेटलमेंट के तौर पर आ जाता है, आपका तो सेटलमेंट हो जाएगा, वो तो ले जाएंगे, बहुत ही खुशी खुशी ले जाएंगे, दोबारा आपको कॉल भी नहीं करेगा, रिकवरी प्रोसेस भी बंद कर देंगे। बट आप जब सिविल चेक करेंगे तो सिविल में लिखा होगा सेटलमेंट। अगर एक बार किसी लोन सेटल हो गया तो सिविल धड़ाम से नीचे गिरता है, जिंदगी में कोई भी बैंक और एनबीएफसी आपको लोन ना देगा भाई साहब। तो बेस्ट है, मैं यहाँ पे एक ही सलाह देना चाहूंगा दोस्तों, डू कंप्लेंट्स। और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कंप्लेन के नाम पर ट्विटर पे जाते हैं, एक ट्वीट करके आ जाते हैं, कोई कंप्लेन वगैरह नहीं। भाई साहब ट्वीट करने से कुछ ना होगा, ट्वीट करने से वो कंपनी को बस ट्वीट दिखते हैं कि आपका यही प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है, कोई असर नहीं पड़ने वाला उनको। वही प्रॉब्लम आपको बाद में भी सॉल्व कराना था उससे, और जो तुम अभी करा रहे हो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्वीट करने से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता उनका, सिर्फ थोड़े बहुत रेपुटेशन खराब होती है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व भी किया जा सकता है। बट यहाँ पे अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं, आपको इतना सा भी प्रॉब्लम है किसी ऐप के रिलेटेड, तो आप उस एनबीएफसी के ऊपर आरबीआई में कंप्लेन करें, आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेन करें, या फिर अगर आपकी फ़ोन के कॉन्टैक्ट को हैक किया गया है, आपके कॉल जा रहा है, फोटो वगैरह गैलरी का मिसयूज हो रहा है, तो आप साइबर क्राइम में उस कंपनी के नाम पर बाकायदा उसके एड्रेस के साथ आप कंप्लेन करें, तभी आपको कुछ रिजॉल्व मिल सकता है। हम क्या करते हैं, लिटरली बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, किसी लोन ऐप का नाम लिखा होगा उसको टैग करके एक ट्वीट डाल दिए। उनको सच बता रहा हूँ दोस्तों, उनको आपकी ट्वीट से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लूटने आए हैं यार हिंदुस्तान को। अगर फर्क पड़ता होगा, आप क्या ट्वीट करेंगे कि हमें इतना दिन के लिए लोन दिया गया है? भाई आप लेते क्यों हो? साफ सीधी बात है।
पहले तो मैं सबसे पहले ही बताना चाहूँगा, लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लोन पहले आपकी जो रिश्तेदार है या फिर कोई आपके दोस्त है, पड़ोसी है, छोटा भाई है, सबको ये बता दीजिए कि कभी भी ज़िंदगी में इन लोन ऐप से कभी लोन मत लेना। वो बंदा अगर आप 1-2 व्यक्ति को समझाएंगे ना, या फिर 10 व्यक्ति को समझाते तो 2 बंदे अगर सुधर जाते तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा एक ट्वीट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे किसी भाई ने यहाँ पे ट्विटर पर एक ट्वीट करके किस्त लोन ऐप एंड रूफिलो लोन आपको बताया है। तो दोस्तों मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ इन्होंने लिखा क्या। इन्होंने लिखा है, रूफिलो इज गिविंग लोन फॉर जस्ट 15 days चार्जिंग ए ह्यूज अमाउंट एज प्रोसेसिंग फी। आई रिक्वेस्ट टू RBI टू टेक इनटू एंड मेक स्कैम गेट क्लोज एंड पुअर पीपल शुड गेट रिलीफ फ्रॉम दीज लोन ऐप्स, प्लीज चेक। यहाँ पे उन्होंने बता के रखा है कि ये जो लोन ऐप्स है 15 दिन के लिए लोन दिया है, और हेवी ब्याज के साथ, हेवी प्रोसेसिंग फी के साथ, बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है इन लोन ऐप्स में, क्योंकि भाई रजिस्टर्ड है, सिविल खराब कर देंगे तो आप कहाँ जाएंगे, पेमेंट तो आना ही आना है, उनको भी पता है, तो ये सिविल खराब कर देते हैं। उसके अलावा मैं आपको जो रिप्लाई आया है रूफिलो की तरफ से मैं आपको दिखाने की यहाँ पे अगर कोशिश करूँ। दोस्तों उसी पोस्ट के नीचे यहाँ पे रूफिलो इंडिया की तरफ से जो ट्वीट का रिप्लाई आया है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा क्या है एक्चुअली, वी ऑफर इंस्टेंट पर्सनल डिसबर्सल, पेपर वर्क 100%, ऑनलाइन प्रोसेस एक्सेट्रा, दिस हैव ए पर्टिकुलर कॉस्ट अटैच टू इट, द ऑफर आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ योर करंट डिटेल्स एंड पास्ट क्रेडिट रिव्यू। मुझे समझ में नहीं आता है जो बोल रहे हैं यहाँ पे मैसेज के थ्रू कि आपका जो क्रेडिट लिमिट है, आपके पिछले वाले जो बिहेवियर थे लोन रीपेमेंट का, यानी कि सिविल स्कोर अगर मैं ओवरऑल बोलूँ, पिछले वाले लोन रीपेमेंट बिहेवियर के हिसाब से हम इस लोन को अप्रूव करा रहे हैं। तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह चेक के लोगों को लोन दे रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान में जितने भी आपके कस्टमर है, क्या सभी का क्रेडिट स्कोर या फिर क्रेडिट हिस्ट्री एक ही तरह का है? अगर एक ही तरह का नहीं है तो 15 दिन का लोन हमेशा से सबको 15 दिन ही क्यों मिलता है? अगर हमारा जो क्रेडिट लिमिट है या फिर जो टेन्योर है, जो भी है, सारा कुछ आपके बताने के अनुसार सारा कुछ, या फिर जो अगर हमारा प्रोसेसिंग फ़ी भी जो है वो भी सारा कुछ आपके पिछले वाले क्रेडिट हिस्ट्री से ही लिया जाता है, हिस्ट्री से ही बनाया जाता है। बट मुझे समझ में नहीं आता पूरा। तो दोस्तों अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान में सबको 15 दिन का लोन कैसे मिल रहा है? सबका क्रेडिट रेटिंग तो सेम नहीं है, किसी का बहुत ज़्यादा नीचे है, किसी का बहुत ज़्यादा हाई है। या फिर आप ये बताओ कि हम 15 दिन का लोन ही देते हैं। झूठ मत बोलो भाई साहब, झूठ मत बोलो। उस ऐप को मैं कहना चाहूँगा, जितना आप क्लैरिटी रखेंगे ना अपनी चीज़ों में, उतना ही आपका बिजनेस अच्छा होगा, पहली बात तो। और रही बात दूसरी, तो दोस्तों ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है, अगर क्रेडिट कोई भी कंपनी क्रेडिट हिस्ट्री का अकॉर्डिंग, यानी कि पुराना क्रेडिट हिस्ट्री का अकॉर्डिंग आपको लोन प्रोवाइड करता है, तो सभी का टेन्योर 15 दिन, सभी का इंटरेस्ट रेट सारा कुछ सेम कैसे होता है? क्योंकि सभी का क्रेडिट हिस्ट्री तो सेम नहीं है, क्रेडिट जो स्कोर है वो तो सेम नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो में इतना ही, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। सैल्यूट इंडियन आर्मी, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, आबाद रहे, और हमारा वीडियो देखते रहे। ये अर्निंग के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करें।